हाल ही में जो कुछ कोलकाता में हुआ, सबसे पहला सवाल, क्या वह होना चाहिए था? दूसरा सवाल, जब हम लोग एक नमक से लेकर बिस्किट के पैकेट से लेकर सभी कुछ पे टैक्स देते हैं, तो क्या हम लोग यही डिज़र्व करते हैं? यही व्यवस्था के लिए हम लोग पूरा गवर्नमेंट को इतना टैक्स देते हैं? तीसरा सवाल, आप बोलते हैं कि 2027-28 तक हम लोग 5 ट्रिलियन इकनॉमी वाला देश बनेंगे। 5 ट्रिलियन की जगह अगर 50 ट्रिलियन 500 ट्रिलियन भी हो जाए, उससे हमें क्या लाभ होगा? क्या इसी के लिए इससे अच्छा तो अगर हम लोग गरीब ही रहे लेकिन ये सब रुक जाए, वो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। जो भी उसके साथ हुआ, हमारी डॉक्टर दीदी के साथ, क्या उनके साथ ऐसा होना चाहिए था? दूसरा सवाल, अगर नहीं तो अभी तक अगर यही चीज़ किसी नेता के बेटा का अभी एक कुत्ता भी गुम होता ना, तो अभी सीबीआई ये सब सभी मिलकर अब तक पकड़ लेते। और आज हमारे प्राइम मिनिस्टर रेड फोर्ट से स्पीच दे रहे हैं कि जो भी हुआ वो निंदनीय था। क्या निंदनीय था? आपके पास 2 दिन पहले से ये वक्त हुआ है, आपके पास कितना टाइम था? आप चाहते तो अगर उसको पूरी तरह से रोक सकते थे, और उसके अतिरिक्त पहला फेलियर आप रोक नहीं पाए। दूसरा चीज़, आप आज स्पीच देने में जितना ध्यान दिए, अगर उतना ही ध्यान आप लोग उस कैद जो भी वो मुजरिम है, हैवान है, अगर उसको पकड़ने में दिए होते तो आज तक वो पकड़ा गया होता। हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ट्वीट कर दिए। ट्वीट करने आप जितना भारत जोड़ो यात्रा के लिए चले ना, अगर उसका 1 किलोमीटर भी आप इसके लिए चले होते ना, तो हम लोग आपको बहुत थैंकफुल होते। अब क्या एक्सपेक्ट करें? पहले तो 12-15 घंटे पढ़कर नीट निकालो। नीट निकालने के बाद उससे भी कठिन नीट पीजी, उसको निकालो। फिर आप लोग 36-36 घंटे का काम करो, वो भी किसके लिए? एक डॉक्टर के लिए। क्या यह होना ज़रूरी था? ये बहुत सारे सवाल हैं जिनको यह जो भी सवाल है इनका जवाब हमारे वर्तमान सिचुएशन के जो भी हैं उनको देना होगा। और ये देश ऐसे महान नहीं बनेगा जब तक इस टाइप का घटना नहीं रुकेगा। जब तक उस महान को हम रख कर क्या करेंगे? जब हमारी एक डॉक्टर जो कितने नोबल प्रोफेशन में है, उनका काम क्या है? सेल्फलेस जॉब, दूसरों का के लिए सब कुछ करना, उनका रेप हो जाता है। और सबसे शर्म की यह बात है कि उनका ऊपर से जो वो हॉस्पिटल वाले हैं वो इसे सुसाइड बताते हैं। उनके मम्मी पापा को 7 घंटे तक नहीं मिलने दिया जाता है। पूरा सिनेरियो जानेंगे आज की वीडियो में। सबसे पहला चीज़, 11 बजे रात को वो लोग फ़ोन करके बोलते हैं कि 36 घंटे से सोई नहीं हूँ, लेकिन अभी वर्तमान समय में पेशेंट के लिए काम कर रही हूँ। उसके बाद 2 बजे वो खाना खाती है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि जिन भारत में 70% लोग 9 बजे मैकडॉनल्ड्स, जोमेटो ये सब से ऑर्डर करके खाते हैं, उनको जब बीमारी होती है तो वो उसी डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन आज सारे लोग चुप हैं। वो 2 बजे पहली बात तो खाना खाती है, उसके बाद वो कहीं दूर नहीं, बगल में ही रेस्ट रूम में जाती है कि कुछ देर सो लेती हूँ। और उनके साथ ऐसा होता है, उनका पैर लिटरली, बोलने में मेरे आँख से आंसू झलक रहा है कि उनका पैर लिटरली जब 90 डिग्री पे था। आप सोच सकते हैं कि कितना हैवानियत भरा काम होगा, कितना उनको पेन हुआ होगा। ये सब सोचने के लिए कुछ नहीं है। केवल हम लोगों को क्या चाहिए? 5 ट्रिलियन इकनॉमी। क्या करेंगे 5 ट्रिलियन इकनॉमी का? कुछ नहीं चाहिए हमें। जब तक ये सब सुधरेगा नहीं, जब तक वो 5 ट्रिलियन इकनॉमी, नथिंग बट बेस्ट फॉर अस। तीसरा क्वेश्चन, आज जो भी महिला पॉलिटिशियन है, महिला जितने भी हीरोइन है, या जितने बड़े बड़े पर्सनालिटी हैं जिनको सो कॉल्ड हम सेलिब्रिटीज़ कहते हैं, उन्होंने क्या किया? क्या उनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं था कि वो मार्च निकालें? अगर था तो उन्होंने किया क्या? जिनके लिए हम लोग सब कुछ करते हैं, उन्होंने हमारे लिए क्या किया? कुछ नहीं। आज के दौर में केवल मूवी रिलीज कर रहे हैं, सब क्रिकेट खेल रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। इसे रोकना होगा तो कौन रोकेगा? हम सब में ही से इसे रोकना होगा। अब दूसरा सवाल है कि इसे रोकेंगे कैसे? पहला सवाल, उन्होंने ऐसा किया ही क्यों? ये मेंटलिटी ये सब जानने का वक्त नहीं है। जब हॉस्पिटल जैसे एक प्लेस पे जहाँ सैकड़ों लोग हैं, वहाँ का सिक्योरिटी का हाल ये है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि हमारे जो इंडिया है उसके रूरल एरिया में कैसा हाल होगा। यह बोलते हुए भी मुझे शर्म आती है कि हम ऐसे कंट्री में रह रहे हैं जहाँ एक बेटी के साथ ऐसा हो जाता है, उसको न्याय दिलाने के बावजूद उसी का कैरेक्टर उछाला जाता है। उसका मम्मी पापा को बताया जाता है कि डिप्रेशन में थी, इसीलिए उसने सुसाइड कर लिया। यह सोच सकते हैं लिटरली एक माँ पिता के लिए कितना बड़ा बात है। उसकी बेटी 36 घंटे काम कर रही है दूसरों को जीवन बचाने के लिए, दूसरे लिए, और उसके साथ ऐसा हादसा होता है। और उसे क्रिमिनल को पकड़ने के बजाय जो हॉस्पिटल वाले हैं वो बोलते हैं कि उन्होंने सुसाइड कर लिया। आज हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, ठीक है, यह करना चाहिए। हम लोग लिटरली इसके लिए बहुत थैंकफुल हैं जो भी इसमें अपना योगदान दे रहे हैं। लेकिन
आंदोलन का फ़र्क क्या हो रहा है। जो आर्मी हम ऑफिसर हमें टेररिस्ट से बचाते हैं, क्या उससे टेररिस्ट के गोली से मरना इससे ज़्यादा आसान नहीं होगा। जो कि एक रेपिस्ट मौत देता है उतना पेनफुल तो मेरे अनुसार टेररिस्ट का गोली भी नहीं होगा। यह लिटरली हार्ड वर्ड है, लेकिन आज के करंट सिचुएशन का सच्चाई भी है। दूसरा चीज़, हम लोगों को पहले नीट जेईई यूपीएससी को छोड़कर एक ऐसा कोर्स कराना चाहिए जिसे मानवता पढ़ाया जाए। उस बेटी की क्या गलती थी, वो लिटरली एक नोबेल प्रोफेशन में थी, लेकिन फिर भी उसके साथ ऐसा हुआ। अब क्या एक्सपेक्ट करें। पहला चीज़, विदिन नेक्स्ट 15 अगस्त ख़त्म होते होते उसे पकड़कर फांसी दिया जाना चाहिए। यह एक मिसाल होगा। भले ही उस बेटी को हम लोग नहीं बचा पाए, लेकिन कम से कम उसकी आत्मा को शांति के लिए उसके साथ जो भी किया उसे पकड़ ले। और एक सबसे इसमें गुस्सा दिलाने वाला चीज़ यह है कि पुलिस कैसे पकड़ रही है, ब्लूटूथ से। नॉर्मल आदमी भी आजकल फ़ोन के लोकेशन से कितना चीज़ ट्रैक कर सकता है, लेकिन उन लोग के पास लग रहा है दिमाग ही नहीं है। मेन बात है कि उन लोग केवल हाई प्रोफाइल केस को ही सॉल्व करना चाहते हैं। और उन जुडिशरी सिस्टम पे भी यह सवाल है कि क्या इतना लेट होना भी ऐसा होना चाहिए था। इतना लेट, इतना दिन हो गया लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। हमारे जो सीजीआई है उनका भी इस पे स्टेटमेंट आना बहुत ज़रूरी था। अंत में आप सभी से यही अनुरोध है कि ऐसा करें कि नेक्स्ट